So in the today's lecture, we'll discuss about the addition reactions, one of the reaction mechanism in which two molecules combine to form a single molecule. ये आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, क्या द डेफिनेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन। और जो दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं उनमें से एक के पास कंडीशन क्या है, मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है। सो एडिशन रिएक्शन के लिए एक मॉलिक्यूल के पास मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है। और मल्टीपल बॉन्ड किस फॉर्म हो सकता है? इट कैन बी डबल बॉन्ड, इट कैन बी ट्रिपल बॉन्ड, इट कैन बी कार्बोनाइल कंपाउंड्स जहां पे CO बॉन्ड आता है, और इट कैन बी नाइट्राइल जहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N आता है। इन सारे कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये सारे रिएक्शंस एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। एडिशन में होता क्या है, जो एक पाई बॉन्ड है मल्टीपल बॉन्ड में, वो पाई बॉन्ड होता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। पाई बॉन्ड एक टूट रहा है और दो नए सिंगल सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, इसलिए जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, एंड द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। इसमें एनर्जी रिलीज होगी और वो अपने आप को स्टेबल करेगा। हमने इससे पहले पढ़ा था एलिमिनेशन रिएक्शन, वहां तो उल्टा हो रहा था, स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर रहे थे और वहां पे मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड बन रहे थे, वहां को हीट देना पड़ रहा था। तो एक्चुअली में जो एडिशन रिएक्शन की क्या है, अपोजिट है किसका, एलिमिनेशन रिएक्शन। वही पढ़ना है डिटेल में। ये फर्दर 3 तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करता है। इट कैन बी इलेक्ट्रोफाइल, इट कैन बी न्यूक्लियोफाइल और इट कैन बी फ्री रेडिकल। इन तीनों को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। अगर ठीक है, दिस रिएक्शन पॉइंट वाइज कर लेंगे। These reactions are given by those compounds which contain at least one pi bond, at least one pi bond, such as एल्कीन हो गया, एल्काइंस हो गया, एल्काइंस, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो गए, नाइट्राइल्स हो गए, नाइट्राइल्स, तो जहां जहां पे आपको पाई बॉन्ड दिखे वहां पर एडिशन हो सकता है। क्या बेंजीन शो करेगा एडिशन रिएक्शन? बेंजीन के पास तो 3 है पाई बॉन्ड, पर आपको पता अगर एक पाई बॉन्ड जो टूट गया और इसमें कोई ग्रुप अटैच हो गए, सपोज करो ये पाई बॉन्ड होता है और यहाँ पे 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो आपको पता है पहले कंपाउंड कैसा था, ये एरोमेटिक था, अब कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए बेंजीन शो नहीं करता एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन शो नहीं करेगा। हालांकि इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो ये एडिशन रिएक्शन शो भी करता है, तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये शो करता है एडिशन रिएक्शन को। तो एडिशन में क्या हो रहा है,
there is loss of one pi bond, एक pi bond टूटेगा, and two new sigma bonds are formed, दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे. That is the process tends to increase the stability. स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है. इसलिए प्रोसेस कैसे होते हैं? ये स्पॉन्टेनियस होते हैं. दे आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. और स्टेबल की ओर जा रहे हैं, इसलिए रिएक्शन कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक है इन नेचर. दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट द एडिशन रिएक्शंस. लॉस हो रहा है वन पाई बॉन्ड का, दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं. इसमें प्रोसेस कैसा है? स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है. और ये सारे रिएक्शन कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस. डिस्कस करते हैं स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं. नो रिएक्शन व्हिच कैन ऑकर ऑफ इट्स ओन और व्हिच कैन ऑकर व्हाट दे आर इनिशिएटेड आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. अब आते हैं इनके टाइप्स में. टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस. करना types of addition reaction. तीन टाइप के हैं ये. फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनके आरडीएस में, आरडीएस क्या था? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा. So in these reactions, electrophile attacks on the multiple bond system
That's why it is called electrophilic addition reaction. It is called electrophilic addition reaction. एग्जाम्पल देखो इसमें, इसमें 3 एग्जाम्पल करने हैं डिटेल में विद मैकेनिज्म। एक तो करना है एडिशन ऑफ HX। यहाँ पे HX क्या लेंगे? इट कैन बी HCl, इट कैन बी HBr और इट कैन बी HI। इसमें ऑन alkene and the process is called hydrohalogenation reaction. Hydrohalogenation reaction। तो तुम ये करना है। दूसरा करना हमने इसमें एडिशन ऑफ H2O। इसमें इन अल्कोहल में प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन। और थर्ड करना है एक मिनट, अल्कोहल तो बनाएंगे ना इन एल्कीन। इन एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल। और थर्ड है एडिशन ऑफ X2। X2 मतलब मेनली यहाँ पे Br2 Cl2 एक्सेट्रा इन एल्कीन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड हैलोजेनेशन रिएक्शन। Halogenation reaction. Let's see their steps, their mechanism one by one. First start कर रहा हूं मैं addition of HX in alkene। इन कर लो in alkene। हमने इससे पहले किया था एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन किया है। अब ध्यान, इसमें ये HX बाहर जा रहा, इसको उल्टा कर रहे हैं हम। वहां था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, यहाँ पे क्या है? हैलोजिनेशन रिएक्शन। हमने कल परसों ही किया था, अल्कोहल से एल्कीन बनाया था, क्या नाम था? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। या उल्टा कर रहे हैं, एल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन रिएक्शन। और लास्ट है हमारा एडिशन ऑफ X2 मेनली Br2 के रेस्पेक्ट में करेंगे इन एल्कीन नोन एज हैलोजिनेशन रिएक्शन। स्टार्ट बेटा, एडिशन ऑफ HX। फर्स्ट एडिंग कर लो आप, एडिशन ऑफ HX इन एल्कीन। एडिशन ऑफ HX इन एल्कीन। आपने नंबर 1 लिखा था या A लिखा था? उसमें A लिखा था, रोमन में 1। ओके, आपके पास ये एल्कीन है, सपोज करो, जहां पे C में डबल बॉन्ड है, और क्या ऐड किया आपने? HX। आपने सपोज करो बड़ा HBr ऐड कर दिया। सॉल्वेंट कैसे लेते हैं? इनर्ट सॉल्वेंट जो इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, जैसे आपके पास है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मेन काम यही है, इन दोनों को मिक्स करवाएगा ताकि आप उसमें रिएक्शन कर सकें।
एक के पास क्या भेज देना, H, दूसरे के पास Br। एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। पहले से इसके पास दो बॉन्ड थे ऐसे, एक इसके पास H लगा दो, बीच में सिंगल बॉन्ड रह गया, दो बॉन्ड थे पहले से, और इसके पास क्या लगा दोगे, Br। एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। एग्जांपल देखिए, इथीन कैसे लिखते हैं बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या ऐड कर रहे हैं, HBr। सॉल्वेंट क्या है, नॉन पोलर CCl4। एक के पास H सेंड कर देंगे तो CH3 हो जाएगा, दूसरे के पास Br तो CH2Br। नाम क्या है इसका, ब्रोमो इथेन। ये तो है एग्जांपल सिमेट्रिकल एल्कीन का। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, जहां डबल बॉन्ड अक्रॉस कार्बन के नंबर सेम हो। अगर अनसिमेट्रिकल हो जाए तो क्या करें, आपके पास सपोज करो प्रोटीन है, प्रोटीन तो कैसे लिखते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HBr करेंगे। सॉल्वेंट क्या है, CCl4। अब किसके पास H भेजे, किसके पास Br है, अब वही होता है। आपको क्या लगता है, बीच वाले के पास क्या लगा दिया, Br लगा, ठीक है, लगा लेते। CH3CH यहां लगा दिया हमने Br, और यहां लगा दिया हमने H। अगर मैं कहता हूं यहां लगाता हूं Br और यहां लगाता हूं H, तो देखते कौन सही है, आप सही हो तो मैं सही, मैं से आप सही, मैं गलत। यहां पर सबसे बड़े पढ़ो कि मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ रूल सुना इसके बारे में पहले कभी, यस और नो, नो। तो रूल क्या है, इसको अप्लाई करेंगे, पर रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता, इसका मैकेनिज्म हर जगह अप्लाई होगा। मैकेनिज्म से बना है रूल, रूल से मैकेनिज्म नहीं है, ध्यान देना। मार्कोनी ने क्या देखा कि जब हम एडिशन करते हैं ना HBr का, किसमें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो जो उसका नेगेटिव पार्ट, इसमें नेगेटिव पार्ट क्या है, Br नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन कम है, इसलिए कहां अटैच किया हमने, इस कार्बन से अटैच किया। और H कहां जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहां पहले से H ज्यादा, H वहीं जाना चाहेगा। ये मार्कोनिकॉफ ने कहा था, पर देखेंगे बाद में ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। पहले इसका स्टेटमेंट लिखो, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। During the addition reaction of unsymmetrical alkene, मैं भी लिख देता हूं साथ साथ, मार्कोनिकॉफ की, मार्क लिखो पहले, मार्क ऑफ, निकॉफ, मार्कोनिकॉफ। During the addition reaction, ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन किसमें कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जहां पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस कार्बन के नंबर अलग अलग हो, उन्हें कहते हैं हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन। द नेगेटिव पार्ट, the negative part of the attacking reagent
जिसको हम कहते हैं एडेंडम। एडेंडम इज द अदर नेम ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैच itself to that carbon across the double bond which contain lesser number of hydrogen atoms, lesser number of hydrogen atom। तो मार्कोनी को ये रूल दिया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन ऑफ एचएक्स के लिए। सिर्फ एचएक्स के नहीं, ये वाटर के लिए भी काम करेगा, जो बाद में करेंगे ना वो हाइड्रेशन रिएक्शन। वाटर में क्या होता है, कौन सा आयन होता है बेटा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो वहां पर OH कहां जाएगा, उसी कार्बन के जहां पे H कम हो। हमेशा ये नेगेटिव पार्ट के लिए है, ये नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां पे H कम हो। या उल्टा कह सकते हैं H कहां जाएगा, जिसके पास H ज्यादा हो पहले से। पर ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, वो बाद में देखेंगे। पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हो रहा है ये एडिशन ऑफ HBr। पहले बेटा रब करते हैं इसको। Let's see the mechanism। मैकेनिज्म कर रहा हूं मैं इस रिएक्शन का, दोनों पर लिखा था ना अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। क्या था रिएक्शन वो, बताओ दोबारा से। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 क्या ऐड किया हमने, सॉल्वेंट क्या यूज किया था, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, Br किस कार्बन में आ सकता है, वो बनता है माइनर प्रोडक्ट, ये बनता है इसके नियरली 80% में, दूसरा बनेगा 20% में। तो इसका देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। ऊपर लिखा हुआ देखो, ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। सॉल्वेंट क्या है इसमें, CCl4। आपको पता है बेटा ये HBr ना कोवलेंट कंपाउंड है, ये H पॉजिटिव में अपना इलेक्ट्रॉन जोड़ता नहीं है। कैटायन आयन कौन बनाता है प्रॉपर्ली, तो आयनिक कंपाउंड हो। हाँ यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन है, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। और यहां पे ये मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में 5 बॉन्ड कैसे होती है, मन से नहीं होती, हमेशा घूमते रहते हैं। अब हम विरोधी प्लेन, जैसे इसको कोई इलेक्ट्रोफाइल दिखा, ये इस केस में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब पहले स्टेप में क्या अटैक कर रहा है, H पॉजिटिव, वो क्या इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसलिए नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या अटैक कर रहा है, H पॉजिटिव, वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप का नाम, हम सारे स्टेप कर इकट्ठे कर रहे हैं। अगर हम नाम लिखना तो अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहां पे क्या बनेगा देखिए। अब ये H पॉजिटिव इस कार्बन से बन सकता है और इस कार्बन से भी, मैं दोनों लिख दूं अगर, तो मुझे बताना कौन सा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। एक तो ये बन सकता है, अगर ये वाला बॉन्ड जहां पे शिफ्ट हो जाए तो यही पे क्या अटैक करेगा, H, इस कार्बन चार्ज कैसा पॉजिटिव आ जाएगा।
एक तो ये बनेगा CH3 पॉजिटिव। अगर ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर रहा है तो H नहीं अटैक इसमें करेगा, इस केस में क्या बनना चाहिए CH3 CH2 और इस कार्बन चार्ज कैसा आ जाएगा, ठीक है। कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, लिख देना ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ये इस केस में क्या है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में नेक्स्ट स्टेप में क्या अटैक करेगा, जो बच गया न्यूक्लियोफाइल CH3 पॉजिटिव में अटैक करेगा कि Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, so we have the formation of major product कौन सा CH3 CH Cl CH3, ठीक है। मैं Br लगा, सॉरी यहाँ Br है, मैंने Br लिया है ना, यहाँ Br नेगेटिव लो, यहाँ पे क्या बनेगा Br। यहाँ पे क्या बना फर्स्ट स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से कार्बोकेटाइन का, और आपको पता है वहां पर अगर पॉसिबल हो तो क्या करोगे, हाँ बार बार हमारे आगे पीछे आ रहा है कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, इसलिए वो सारे रिएक्शन रीअरेंजमेंट मैंने किए हैं 2-3 लेक्चर में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल अगर हो तो। इस केस में नहीं होगा, हाँ अगर ये बना रहे हो तो अब इससे ये बना सकते हो ना, कौन सा हाइड्राइड से, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HBr इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन टू फॉर्म एलोएल्केन फॉलोइंग विच रूल, Markovnikov's rule। We'll see in the other examples that it is not applicable in all the elements। पहले देखते हैं जहां जहां आप अप्लाई कर सकते हो, पहले वो एग्जाम्पल दें, इसको रब कर दो। हो गया संदेश, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो आप, आपके पास सबूत बड़े ये है CH3 और इस कार्बन में डबल बॉन्ड है CH, इसमें आप ऐड कर रहे हो HBr या HCl और साथ में सॉल्वेंट है CCl4। अगर आप बगैर मैकेनिज्म मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना चाहोगे तो बताओ प्रोडक्ट आप क्या लिखोगे, मार्कोनिकोव रूल से प्रोडक्ट क्या लिखोगे, नेगेटिव पार्ट कौन सा इसमें Br नेगेटिव, कहां जाएगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहां पे H कम है, तो कंपाउंड क्या बनेगा इसमें CH3 यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3। नेमिंग कर सकते हैं कंपाउंड भी, इसका नाम बता दो क्या है, प्रोमिथाइल
प्रोटीन, इसका नाम बताओ। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, एक बार कंफर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म क्या आपने जो लिखा है ठीक लिखा है। अब कर सकते हो मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप। आपके पास एल्कीन ये है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HBr, सॉल्वेंट है CCl4। ये हेल्प कर रहा है सॉल्वेंट इसको पोलराइज करने में H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में तोड़ने में। डबल बॉन्ड मन चले पता आपको, ये डबल बॉन्ड किससे बॉन्ड बनाएगा, किसमें हेल्प करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में विद द हेल्प ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैं एक ही बनाऊंगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक टू शो कार्बोकैटायन जो स्टेबल वाला कार्बोकैटायन। आप बताना कौन सा बनेगा स्टेबल वाला कार्बोकैटायन। मैं दोनों ड्रॉ नहीं करूंगा। स्टेबल कब बनेगा, जब मैं H का अटैक इस पे करूं या H का अटैक इस पे करूं, CH2 वाले। ठीक है बेटा, CH3 यहां पे क्या आ जाएगा, CH3 पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। ये स्टेबल कार्बोकैटायन, इसमें 9 क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो बच गया इसमें, वो इसमें है Br नेगेटिव, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3C CH3CH3Br। तो यहां पे मार्कोनी का रूल बिल्कुल ठीक है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर डी मतलब 2। थर्ड आपने ट्राई करना है 3 मिथाइल ब्यूट 1-इन, उसमें ऐड करो HBr। बताओ कंपाउंड क्या बनेगा। क्या मैं ड्रॉ करूं स्ट्रक्चर, नाम से काम चला लो क्या। मैंने बताया कंपाउंड आपने लेना है कौन सा, 3 मिथाइल ब्यूट 1-इन में ऐड करो HBr और बताओ कंपाउंड क्या करना चाहिए मार्कोनी ग्रुप के साथ में भी और आपके मैकेनिज्म के साथ में। सही कौन सा होगा, मैकेनिज्म। ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे आप इस केस में देख सकते हो मेरे ख्याल से, अगर आप करोगे स्टेप बाय स्टेप। जिसको ड्रॉ करने आते हैं स्ट्रक्चर, ड्रॉ करो, रिएक्शन लिखो और मैकेनिज्म लिखो। HBr HCl कुछ भी कर लो, HBr से कर लो, और वही कर रहे हो बार बार, HBr ही कर लो। इतने स्लो करवाने के बाद, इतने डिटेल में करवाने के बाद अब तो खुद से करना चाहिए आपको, मेरी वेट नहीं करनी चाहिए। हो गया आपका, दिखाओ। मैकेनिज्म नहीं किया आपने, मार्कोनी को अप्लाई किया, क्या ये सही है, ये देखते। एग्जाम्पल नंबर 3, 3 मिथाइल ग्रुप 1-इन CH3CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये है 3 मिथाइल ग्रुप 1-इन। क्या ऐड कर रहे हैं, HBr, सॉल्वेंट क्या है CCl4। अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आपको लिख रहा हूं, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर रहे हो तो कंपाउंड क्या बनना चाहिए, Br कहां जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, यहां पर ऐड कर देना जहां पे H कम है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस CH3CH3CH, यहां पे क्या आ जाएगा Br और यहां पे क्या आएगा
CH3। हमने चेक करना है क्या मार्कोनिकोव ने हमें सही रास्ता दिखाया है, क्या कंपाउंड यही बनेगा। चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। पहला स्टेप क्या था, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो CH3 डबल बॉन्ड CH2, जब HBr इसके पास आया, सॉल्वेंट कौन सा लिया हमने, CCl4, जो हेल्प कर रहा है दोनों को पास पास लाने में, मिक्स करने में। तो यहां पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। देखो मैं अटैक कर रहा हूं ना यहां से ऐसे, मैंने इसका अटैक ऐसे नहीं दिखाया, क्यों दिखाया, हमें इलेक्ट्रॉन कहां से कम करता है, हाई डेंसिटी से लोअर डेंसिटी। यहां डेंसिटी हाई किसकी है, कॉन्जुगेट सिस्टम पर, ये डबल बॉन्ड सिस्टम। बोलो इसमें क्या होने कार्बोकेटायन, मैं वही ड्रॉ करूंगा जो स्टेबल वाला है फर्स्ट स्टेप में। अब मैं हेल्प करना, क्या बनना चाहिए, CH3 CH, यहां पे चार्ज क्या आ जाएगा और यहां पे क्या आएगा, ये कौन सा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इसके आप एल्फाइज काउंट कर सकते हो, कितने हैं, 4। क्या इसमें कुछ हो सकता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्या शिफ्ट करोगे, हाइड्राइड या मिथाइल, ऑर्डर क्या है, पहले हाइड्राइड फिर इथाइल फिर मिथाइल। तो यहां पे शिफ्ट कौन सा करना है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट से बोलो क्या बना कार्बोकेटायन, CH3C, यहां पे आया चार्ज पॉजिटिव CH3 और इसका यहां शिफ्ट कर गया। इसके पास अब कितने अल्फाइड है, 8 है बेटा, 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये इससे स्टेबल है। अब अटैक किसका होगा, लास्ट स्टेप में अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल, वो कौन बच गया इसमें, Br नेगेटिव। कंपाउंड क्या बना, CH3C, CH3 यहां पे आया Br, CH2 CH2, क्या ये इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा जो आप अप्लाई कर रहे हो मार्कोनिकोव से। मार्कोनिकोव हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते आप, हर जगह क्या यूज करना है, मैकेनिज्म देखना। और मैकेनिज्म पहले स्टेप में क्या बनाओगे, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन विद रीअरेंजमेंट रिएक्शन अगर पॉसिबल हो तो। फिर लास्ट में क्या अटैक करवाना है, न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है एडिशन ऑफ HX इन एल्कीन। एक तो एग्जांपल आप खुद करके देखो अभी मगर मेरी हेल्प के। नेक्स्ट कंपाउंड लेना आपने 3,3-डाइमिथाइल-ब्यूट-1-ईन, इसमें ऐड करो आप HBr, इस कंपाउंड में ऐड करो 3,3-डाइमिथाइल, डाई लेना, डाई 3,3-डाइमिथाइल-ब्यूट-1-ईन में ऐड करो HBr। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ऐसे जिसमें मैंने ड्रॉ किया है और HBr ऐड करो। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में, स्टेप को समझने में, खुद से हो जाएगा ना। नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, वो इसमें क्या है, H पॉजिटिव, क्या बनाएगा, कार्बोकेटायन, और उसमें हमें क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी बाय रीअरेंजमेंट रिएक्शन इफ पॉसिबल। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये वाला भी और ये वाला, चाहे वो एक्सबेर के साथ में हो चाहे वो वाटर के साथ में, तरीका वही।
स्टेप्स वही है। स्टेप्स में डिफरेंस कहां पे आएगा? अगर वाटर ले रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, है ना? बाकी स्टेप वही सेम रहेंगे। क्या फॉलो हो रहा है मार्कोनी का रूल? हो रहा है इसमें फॉलो? इसमें कंपाउंड ये नहीं बन रहा है, कौन सा बन रहा है वो लिख देना। कंपाउंड ये बनेगा CH3 C Br CH3 CH2 CH3, ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा। सबसे मेन बात तो ये है, आपको पहले नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आपसे ड्रॉइंग में स्ट्रक्चर, तो आप फिर क्या रिएक्शन लिखोगे आप? ठीक, लास्ट स्टेप अटैक करवा दीजिए। हाँ ठीक है, आपका बिल्कुल ठीक है। हो रहा है हमें? क्या मैं इसी में कर दूं? नहीं, अलग से करता हूं, इसको रख कर दूं। ये सबका हो क्या था? आपने ये बताना था, अगर इसमें यहां पर एक और मिथाइल अटैच है CH3, तो फिर कंपाउंड क्या बनेगा? अगर आप मार्कोनी का रूल अप्लाई करते हो तो फिर क्या बनना चाहिए? CH3C CH3 CH3 CH, और यहीं पे क्या आ जाएगा? Br, और साथ में आता है HCl। ये है मार्कोनी का रूल अप्लाई करने के बाद आपने देखना है क्या ये ठीक है। अगर आप यूज करते हैं मैकेनिज्म तो CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ऐड किया हमने? HBr, सॉल्वेंट क्या है? CCl4, जिसको पोलराइज कर रहा है किसमें? H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में अटैक करवा इलेक्ट्रोफाइल का। CH3 C CH3 CH3, इसमें स्टेबल वाला कौन सा बनेगा? फर्स्ट स्टेप में जब यहां पे चार्ज क्या आ जाए? पॉजिटिव, और यहां पे क्या आ जाए? H। इसके पास कितने अल्फा H काउंट कर सकते हो? 3 है। कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब शिफ्ट इसमें कौन सा करोगे? हाँ, यहां पे होगा 1 2 CH3 नेगेटिव शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट करना 1 से 2 पे, 2 का यहां सेट कर देना है चार्ज पॉजिटिव में, तो कंपाउंड बनेगा, सॉरी कैटायन बनेगा, कार्बोकेटायन, वो ये CH3 यहां पे आएगा चार्ज पॉजिटिव, CH यहां पे आ जाएगा CH3। इस मिथाइल को आपने यहां पे शिफ्ट करना है, मिथाइल शिफ्ट CH3। अब इसके पास कितने अल्फा H हैं? यहां पे अल्फा हमने काउंट कर लिया, 7 आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है आपने? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो कौन सा है? Br नेगेटिव। CH3 यहां पे आएगा, Br यहां पे जो प्रेजेंट है CH3 और CH3। क्या आप इसका नाम बता सकते हो? इस कंपाउंड का नंबरिंग किस साइड से करें? 2 पे ब्रोमो है, 2 हाइफन ब्रोमो,
2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सबको मीनिंग करने आ रही है? तो ये कंपाउंड से बनेगा? नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा वो लिख दो यहां पर। क्या सेम बन रहा है क्या? नहीं दिया यहां पे। यहां कंपाउंड क्या बनेगा? CH3C CH3 Br CH CH3 CH, ये बनेगा और ये नहीं बनेगा। ठीक है। एक और आप करके देखोगे? सबको अब आना चाहिए कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट करना। एक रिंग वाला देते हैं, रब कर दो। हो गया बेटा, गर्ल्स एग्जाम्पल नंबर कितना करें हम? ठीक है। ये इसमें एल्कीन है। क्या इस एल्कीन का नाम बता सकते हो? ये इसमें पैरेंट चेन है जहां पे डबल बॉन्ड सिस्टम है। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड 2 पे 1 पे क्या अटैच है? 1 साइक्लोपेंटाइल इथीन। क्या नाम इसका? 1 साइक्लोपेंटाइल इथीन में हमने क्या ऐड करना है? HBr सॉल्वेंट क्या था? CCl4। एक बार यूज करो मार्कोनी का रूल और एक बार मैकेनिज्म क्या सेम बन रहा है क्या? मार्कोनी को हमें धोखा देगा हर जगह पहली करो। आपकी बुक में एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा है मार्कोनी का रूल और उसके बिहार पे बस एक एग्जांपल दे रखा है, कौन सा? प्रोटीन वाला। वो तो हर जगह यूज होगा, मैकेनिज्म नहीं होगा और मार्कोनी का भी होगा, और बाकी एल्कीन में नहीं कर सकते हम हर जगह। तो एनसीईआरटी का ये वाला टॉपिक इनसफिशिएंट है। एनसीईआरटी में ये कहां दे रखा है? नेक्स्ट चैप्टर में है, हाइड्रोकार्बन में। वहां मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा इसको, हमने पहले कर लिया। कहां पे? मैकेनिज्म में कर लिया ये। हो रहा है दिखाओ क्या किया आपने। इधर मार्कोनी का हो गया, मैं दिखाओ। और किसी का? अमित, गर्ल्स में किसी का भी नहीं हुआ? दिखाओ।
और इस लेक्चर को ना घर पे जाके उन सारे एक्शंस को जो हम कर रहे हैं यहाँ क्लास में बगैर देखे खुद से प्रैक्टिस भी कर लिया करो। मैं कई बार कहता हूँ ऑर्गेनिक इज लाइक मैथमेटिक्स, प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में रहेगा, अगर बस पढ़ोगे तो मैथ अगर पढ़ोगे तो बात नहीं बनती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझना भी है साथ में याद भी करना पड़ेगा। सिर्फ याद करने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ समझने से बात नहीं बनेगी, लिख के भी देखो। वरना सारी मेहनत फिर पानी की हद हो गया। पहले बताओ, अगर हम श्रीमान मार्कोनिकॉफ को अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, तो क्या बनना चाहिए था? यहां पे एक्स लगाते, यहां पे क्या लगाए थे? बी आर। ये बनना चाहिए मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। क्या ये बनेगा? ये चेक करना है। पहले स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कौन सा बनेगा इसमें? स्टेबल वाला आपके हिसाब से। जब यहां पे बन जाए चार्ज पॉजिटिव, यहां पे एच आ जाए। आपको बताया था अगर रिंग के बाहर, गलत यहां देखो बात में बात कर, अगर रिंग के बाहर कार्बन के पॉजिटिव चार्ज का नंबर क्या देंगे? 1, इसको 2, इसको 2। एक का चार्ज 2 के ऊपर, एक 3 का बॉन्ड बनेगा, 2 3 का बॉन्ड टूटेगा। तो यहां पर हो रहा है रिंग रीअरेंजमेंट, रिंग रीअरेंजमेंट। अब ये साइक्लिक सिस्टम कितने मेंबर का हो गया? ये 6 मेंबर का। देखो बेटा, एक अब कहां पे? यहां पे आ गया ना, यहाँ पे, ये यहां पे एक, और एक से क्या टेस्ट है? एक मिथाइल है। क्या ये मिथाइल है? 2 कहां पे है? 2 में ये वाला, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? 1। 2 के पास एक हिडन एच भी तो है ना, तो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा ये, और ये अपना पॉजिटिव चार्ज को दे देगा। तो यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट से यहां पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और इसने अपने इसको एच दे दिया, स्टेबल कार्बोडाइड है। अब लास्ट स्टेप में क्या अटैक करोगे? न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? बी आर नेगेटिव। बी आर नेगेटिव अटैक करोगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? यहां पे क्या आ जाएगा? बी आर। ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। इस कंपाउंड का नाम क्या जो बन रहा है? नहीं कर सकते हो? बोलो ना। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। एक दो आप होमवर्क लिखो। ये सबका हो गया? कोई नहीं, आप उतार लो, 1 मिनट और।
हो गया, लिखते नेक्स्ट होमवर्क कर देंगे। कल सारे चेक करवाना होमवर्क, ताकि गलती निकल जाए अगर हो तो। सेवन मेंबर रिंग है, मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें ऐड किया HCl तो चेंज कर देते, सॉल्वेंट वही है CCl4। आपने बताना कंपाउंड क्या बने। फोर मेंबर रिंग है और बाहर ऐसे मल्टीपल बॉन्ड, इसमें ऐड किया HI, सॉल्वेंट है CCl4, बताना क्या बने। होमवर्क थ्री मेंबर रिंग है और यहां है मल्टीपल बॉन्ड, इसमें ऐड किया HBr, सॉल्वेंट है CCl4, कंपाउंड क्या है। एक लास्ट ज्यादा हो गया। इसका नाम क्या होगा, ये हम पहले कर चुके हैं, दोबारा दो क्या, चलो होमवर्क है। इसमें ऐड करो HBr, सॉल्वेंट है CCl। ये आपके होमवर्क है, इनमें करना आपने एडिशन ऑफ HBr या HX इन द प्रेजेंट सॉल्वेंट क्या है CCl4। अगर बेटा सॉल्वेंट हम यहाँ पे वाटर ले लेते तो वाटर में क्या होता है, पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो वहां पे दो आपके पास बनते न्यूक्लियोफाइल, एक तो क्या बनता Cl का Cl नेगेटिव, वाटर का OH। अब कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव, तो वहां पे Cl पैदा करने का मौका नहीं मिलता, वाटर का OH करता नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या अटैक करता न्यूक्लियोफाइल ना, वहां पे OH अटैक करता ना कि Cl। इसलिए हम सॉल्वेंट कैसा ले रहे हैं CCl, और वाटर लेते हैं तो OH अटैक करता ना कि Cl, ये ध्यान देना। ठीक है, टाइम कितना हो गया इसमें, 59। एक और दे दो, कर लेना, बहुत है, चलो ठीक है, इतना ही कर लेते हैं।